हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर है, कमेंट के थ्रू जुड़ रहे हैं, उन हर एक पर्सन के लिए मैं कलेक्टिव ही सही बट हर एक पर्सन के लिए मैं प्रे कर रही हूँ ताकि उनके लाइफ में सब कुछ जैसे अच्छा हो जाए। जो भी उनके लाइफ के प्रॉब्लम हो, फिर वो लव लाइफ हो, करियर हो, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो, बस उनके साथ अच्छा हो जाए, उन सब प्रे कर रही हूँ। तो मेडिटेशन के वक्त कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए सो दैट कि आपकी तरफ में पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर पाऊँ। तो आज की रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए आज भी देखेंगे कि आपकी पार्टनर की करंट एनर्जीज़ कहाँ तक पहुँच रही है, क्योंकि बहुत अप डाउन है। और स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं, वार्निंग है कि आज, कल और उसके बाद का, मतलब आज से लेकर 3 दिन तक आप अपने पार्टनर के चेजिंग एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि कल फुल मून डे है, पूर्णिमा है। तो उस पूर्णिमा के आसपास वाले के दिन में इमोशनल अप डाउन्स बहुत ज़्यादा तरीके से होते हैं। तो प्लीज़, मतलब उनके इमोशनल अप डाउन अगर नेगेटिव साइड में है तो आपके तरफ मूवमेंट है या आपकी तरफ जो रवैया हम ज़्यादा बिगड़े नहीं, आपके सिचुएशंस बिगड़े नहीं, ऐसे मुझे आशंका है। तो प्लीज़ चेजिंग कम से कम 3 दिन आप शांत रहे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनका मैसेज आए, कॉल आए तो रिस्पॉन्स नहीं करें, बट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा पॉजिटिव दे, ज़्यादा नहीं बात करें, बट कट शॉर्ट में बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश कीजिए। लेकिन उनके ज़ख्मों को या उनके कुछ चीज़ों को, गलतियों को छेड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और सामने से कॉल मैसेज करके इरिटेट करने की तो बिल्कुल गलती मत कीजिए, चीज़ें बिगड़ सकती है। प्लीज़ सिर्फ 3 दिन कम से कम आप ये करने की कोशिश कीजिए। तो ये सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, वार्निंग है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चीज़ें जो पॉजिटिव मूव हो रही है वो बिगड़ जाए। तो देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एक्शन मैंने कहा ना, एक्शन। Please universe guide me. 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 Woman holding a heart. Please universe guide me. 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 Please guide me. Storm warning. बहुत मुझे आशंका थी, मैंने कहा ना कि इंट्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है उनकी एनर्जी में। ब्रोकन हार्ट अगेन। मैजिशियन, और मैन होल्डिंग अ कॉइन। और बॉटम देखें, डोर टू स्पिरिट। जैसे मैंने कहा है कि मुझे समाव इंट्यूशन है कि उनके लाइफ में बहुत, मतलब काफ़ी लोगों के केसेस में इमोशनल, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मेडिटेशन, अगर मैनिफेस्टेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होंगी। मतलब वो चीज़ें, यूनिवर्स इस कदर बदल रहा है कि आपके तरफ मूवमेंट हो। तो उनके लाइफ में तूफान मचे हुए, स्टॉर्म वार्निंग है। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा तूफान मचे हुए हैं। तो प्लीज़ आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके पार्टनर की चेजिंग एनर्जी में, उनके पीछे पड़ने की एनर्जी में गलती से भी ना रहे, कब स्पेशली ये 3 दिन, क्योंकि आप बनी बनाई चीज़ें, यूनिवर्स सब कुछ ठीक करने के कगार पे है। उनके लाइफ में तूफान इसीलिए मचा रहा है कि उनको हर चीज़ का एहसास हो। तो वो प्लीज़ उनकी एनर्जी में आप अपने डिस्टर्बेंस डालिए मत, प्लीज़। तो वो यूनिवर्स का अपना काम करने दीजिए। और आप देखेंगे कि स्टॉर्म वार्निंग है, ब्रोकन हार्ट है,
उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत मतलब जैसे कि किसी सिचुएशन में, मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग वाले इसके लिए है क्योंकि उनकी जो कर्मा की साइकिल है लाइफ की, मतलब कार्मिक साइकिल्स है, वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है कि कुछ भी रीज़न हो, उनकी जो कार्मिक साइकिल थी उसकी वजह से उनके लाइफ में सपोज फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी आना था, तो वो हर चीज़ उनके तरफ से निकलती हुई दिख रही है। हार्ट ब्रेक है, ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन में है, बहुत दिल टूटा हुआ है, इमोशनली बहुत ही अपसेट होने की बहुत संभावना है। तो ये सब चीज़ों से बहुत सारा चीज़ मतलब बहुत इमोशनली खिचड़ी पक रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे वाले चीज़ भी मुझे फील हो रहा है। तो उस एनर्जी में आप अपना डिस्टर्बेंस मत डालिए, क्योंकि भगवान उनको अपनी तरफ, जैसे मैंने कहा ना, देखो द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक से अगेन, कि ये भी है और ये भी है, तो वो मुझे दिखा रहा है कि उनकी कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है, तो इसके लिए बहुत कुछ हो रहा है। और इनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी लग रहे हैं मुझे, मतलब हर 3 जगह से मुझे तूफान मचे हुए दिख रहे हैं, और 2 जगह मुझे ये चीज़ रही है कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे अपने आप, मतलब एक रिलीजन का बात नहीं चल रहा है, इन द प्रेयर का बात नहीं चल रहा है, अपने आप एक स्पिरिचुअल, मतलब अंदर का जो सोल लेवल पे उनका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कि अंदर ही अंदर एक आवाज़ उनके अंदर गूंज रही है कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों हुआ, हर चीज़ जैसे उनके अंदर ही अंदर चल रहा है। भगवान उनको, यूनिवर्स उनको गाइड करने की कोशिश कर रही है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो सब चीज़ें। और अगर आप देख सकते हैं कि आपकी तरफ एक्शन लेने के बहुत चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस, आप देख सकते हैं कि एक्शन का कार्ड निकला है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, और अगेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं, कि मतलब ये सब चीज़ें जो डाउन होना उनके लाइफ में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर चीज़ का जो बुरे वक्त में हमें मतलब अपने हर चीज़ का जो एहसास होता है, वो एहसास दिलाने के लिए ही तो ये सब होता है, ये मानती हूँ मैं। और आप देखेंगे कि वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये सिचुएशन है, मतलब आप अपना दिल आपको देने के लिए जैसे रेडी हो गए, मतलब वो दिल का वो चीज़ जिस तरह से, अगर आपकी लाइफ में जो पहली तरह जो आपकी एक फीलिंग्स थी, आपकी तरफ एक प्यार था, उस कदर अभी सब कुछ फील होते हुए नज़र आ रहा है, वो अभी वो सब कुछ वो वापस रिक्रिएट करना चाहते हैं। हर चीज़, मतलब आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ जो बिखर रही है वो बेहतर होने के लिए, तो इसके लिए आपको भी बेहतर होना ज़रूरी है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगेन मैजिशियन की एनर्जी है, आपको बहुत मैनिफेस्ट करें आप, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि उनको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लेकिन जाने अनजाने में आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे कि आप जैसे टैरोट रीडिंग देखते हैं, तो अनजाने में ही से आपका भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं, आपकी भी हीलिंग होती है। अगर चीज़ें आपको लगे कि नहीं ये कुछ बोल रहे हैं वो सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा अपने अंदर ही अंदर आपके दिल को जो अगर सुकून मिलता जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मुझे ऐसा करना है, पॉजिटिव होना है, तो चीज़ें बदलेंगी, अगर ये आप कर पाए तो ये उसे हीलिंग कहेंगे। तो वो अनजाने में सही, थोड़े से लेवल की सही आपकी हीलिंग हो रही है, और हर चीज़ उस हर तरफ मैटर कर रही है, कि मतलब उनके तरफ जो चेंजेस आ रहे हैं तो वो मैटर कर रही है। तो अगर कार्ड की एनर्जी बताएं तो उनके लाइफ में तूफान मचे हुए, दिल टूटा हुआ है, और लेकिन अभी वो दिल आपकी तरफ, मतलब आप वो जो एक प्यार भरी फीलिंग है ना, वो सब आपके लिए मूवमेंट्स हो रही है, एक्शन है, एक्शन लेना चाहते हैं, और फाइनेंशियल कंस्टेंट है, उसकी वजह से शायद वो रुके हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे, स्पिरिचुअल मतलब अपने अंदर की एक सोल लेवल की आवाज़ सुन पा रहे। तो देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। अगेन कहा ना, डेथ सिचुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत हैंगमैन, अगेन अब अवेकनिंग,
उनकी ज़्यादा मतलब जैसे यूनिवर्स ने उनको उल्टा लटका के छोड़ दिया है कि आप सीधी तरीके से दुनिया को जो देख नहीं पा रहे हो, तो अभी उल्टा डायरेक्शन में देखो कि दुनिया एग्जैक्टली क्या है, कौन कितने पानी में है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है तुम्हारे लिए, कौन गलत है। हर चीज़ क्लियर करने के लिए ही तो अवेकनिंग चल रही है। वेटिंग के एनर्जी में है। ओहो, देखो चैरियट अगेन एक्शन का कार्ड आया है। 5 ऑफ वैंड्स आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं। धोखा हुआ है उनके साथ भी। धोखे का जवाब यूनिवर्स ने धोखे से दिया है। 7 ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, cards, 9 of wands, एस ऑफ कप्स, बहुत ही सुंदर एनर्जी। और बॉटम ये देखिए, जो एनर्जी इधर है वही है टावर। बॉटम ऑफ डेक है टावर। और जिस तरह से मुझे इंट्यूशन में, मैंने रीडिंग शुरुआत कार्ड खोलने से पहले ही मैंने कहा था कि मुझे बहुत बड़ा इंट्यूशन हो रहा है कि उनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। टावर गिर रहे हैं, तूफान मचे हुए हैं, डेथ सिचुएशन है, मतलब उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जारी है। तो मैंने कहा ना, प्लीज़ 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 इन 3 दिनों में उनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये सब यूनिवर्स आप चीज़ें देखिए नहीं कैसे बदल रही है। किस्मत का कमाल तो देखिए कि ये सब चीज़ें कैसे बदल रही है, और मुझे उसमें एक्शन दिख रहा है क्योंकि उनके लाइफ में जब अगर देखेंगे बैक धोखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। आपकी तरफ अगर स्टैंड नहीं लेते थे तो वो स्टैंड लेने की कोशिश में है। अभी तक आपके रिश्तों को अगर आपके लिए खड़ा होना था कि सपोज़ उनके पेरेंट के सामने आपके लड़ना था, या आपको आपके लिए स्टैंड लेना था, तो वो सब नहीं ले पा रहे थे। तो वो अभी लेते हुए मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। और आर्ग्यूमेंट्स में बहुत फंसे हुए, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है। जैसे कि दोस्तों यारों में, आपके लिए जो रिश्ते में, हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट्स मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारा डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव भी बहुत चल रहा है। बहुत उनके शायद पेरेंट्स उनके लिए बहुत रिश्ते देख रहे होंगे, सब कुछ है, लेकिन वो आपकी तरफ बहुत झुके हुए नज़र आ रहे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है, जो अनकंडीशनल लव, आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो ऐसे दिखाता है। आप दोनों तरफ एनर्जी बहुत इक्वल है, प्यार दोनों जगह बराबर से है, और वो भी बहुत ज़्यादा, ये दिख रहा है। तो बहुत ये सब चीज़ें बहुत क्लियर हो रही है कि झुकाव तो आपकी तरफ ही है। 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा है कि उनके लाइफ में जो टावर मचे हुए, डेथ सिचुएशन, उनके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे, तो वो डेफिनेटली
उनको बदल के रखने के लिए हो रहे, उनको तोड़ के रखने के लिए हो रहे कि वो मतलब क्या असली सही सही गलत की पहचान, असली नकली की पहचान होने के लिए हो रहा है, क्योंकि उनको यूनिवर्स ने जैसे उल्टा लटका के छोड़ दिया है और चीज़ें दुनिया को दूसरी नज़र से या सही नज़र से दिखाने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वो इंसान का जो सर है वो चमकने लगा है, क्योंकि अभी उनको सच दिखने लगा है, सही दिखने लगा है, तो वो है और वेटिंग की एनर्जी में है। शायद वो आपका इंतज़ार करे, मुझे नज़र आ रहा है, या फिर आपकी तरफ आने की कोई प्लानिंग की है, तो उस चीज़ों का मतलब वेट करते हुए नज़र कि ये चीज़ें वर्क कैसे करेंगी, रिजल्ट क्या होगा डेफिनेटली, लेकिन मूवमेंट आपकी तरफ है। आप दोनों में कास्ट, रिलीजन, सब चीज़ का डिफरेंस हो सकता है, अमीरी गरीब हर कुछ डिफरेंस होने के बावजूद भी आप दोनों एक हो। और ये चैरियट का कार्ड मुझे तो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहा है। मुझे तो जुलाई एंड तक भी बहुत केसेस में यूनियन होता हुआ बहुत नज़र आ रहा है। जुलाई एंड तक भी काफ़ी हद तक मेरे इसमें सन भी आया था, तो अगस्त में भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जुलाई एंड तक मुझे बहुत ज़्यादा मतलब 9 डेज़ में या 5 डेज़ में भी मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आपकी तरफ मूवमेंट होने का बहुत स्कोप है। लेकिन ये 3 दिन पूर्णिमा के आगे और पीछे के 3 दिन फुल मून डे के प्लीज़ सावधान रहे और सतर्क रहे, क्योंकि आप चीज़ें बिगाड़ सकते हैं पीछे पड़ने के चक्कर में। क्योंकि आप अगर देख पा रहे हो कि कार्ड्स तो वैसे निकले हैं, आपके सामने मैंने शफल किया था कार्ड्स और वैसे ही निकले हैं कार्ड्स, तो जिस तरह से मेरे इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में टावर आ रहे हैं, डेथ सिचुएशन हो रही है, हर चीज़ बिखर रही है, ताकि नए से हर चीज़ बेहतर बने, शुरुआत अच्छी नहीं हो, इसके लिए हो रहे हैं। तो एस ऑफ कप भी न्यू बिगिनिंग ही दिखा रहा है, और सिर्फ न्यू बिगिनिंग नहीं तो इमोशनल एक प्यार की नई शुरुआत दिख रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये कप यूनिवर्स आपकी तरफ हाथ बढ़ा के दे रहा हो, एक प्यार भरी नई शुरुआत आपके लिए यूनिवर्स हाथ बढ़ा के दे रहा हो, ऐसा फीलिंग ज़्यादा हो रही है। तो देखते हैं कि मोनोलॉजी गाइडेंस आपके लिए क्या है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मैंने कहा ना कि जिस मेहनत, अगर आप मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बहुत मेहनत की है, तो आपका हार्ड वर्क का मतलब आपको मतलब भगवान या यूनिवर्स सब कुछ दे के रखा है जो आप चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब बहुत सुंदर यूनिवर्स ने पहला तो मैसेज दे दिया। देखते हैं दूसरा मैसेज क्या है। अभी देखिए, द न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। द न्यू रोमांटिक साइकिल, एक तो जिनके लाइफ में प्यार नहीं है उनके लाइफ में प्यार आ सकता है, और सेकेंडली जिनके लाइफ में जो चीज़ खराब हुई है, जो रिश्ते बिखर गए, टूट गए हैं, सेपरेशन में है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है कि न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। आपकी लव लाइफ की एक नई शुरुआत होने की बहुत पूरी संभावना है। देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए आज। प्लानिंग, तो आपकी तरफ आने की पूरी प्लानिंग चल रही है। एक्शन का कार्ड आया था, आई लव यू। आपको वो कहना चाहते हैं कि आपसे वो बेहद प्यार करते हैं। एस ऑफ कप आया था, 2 ऑफ कप आया था, जो प्यार भरी नई शुरुआत बहुत ज़्यादा डिटेक्ट करता है। वर्किंग ऑन फाइनेंसेस, मैन होल्डिंग अ कॉइन आया था कि फाइनेंसेस के ऊपर फाइनेंसेस की कुछ दिक्कतें चल रही है कि उनकी जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है, बिजनेस का लॉसेस हो सकते हैं, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई एम स्टक, वो फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में, तो लेकिन मुझे ऐसे बाहर निकलते हुए ज़्यादा लग रहे हैं। थिंकिंग ऑफ यू, मैजिशियन का कार्ड आया था, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के बारे में। अट्रैक्शन, आपके लिए बेहद अट्रैक्शन फील हो रहा है। रियूनियन, मैंने कहा ना कि जुलाई एंड तक मुझे
कुछ केसेस में रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो भी यही चाहते हैं। कॉल मी, बगैर उनका कॉल आए प्लीज़ आप सामने से कॉल मत किए। यू आर माई लकी चार्म, आपको बेहद लकी समझते हैं उनके लिए। सीकिंग डिवाइन हेल्प, डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया था, वो बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं और डिवाइन से ही मदद मांग रहे हैं कि जो भी बिखरा हुआ है, मैंने जो गलत किया है वो प्लीज़ सही कर दो। आई फील गिल्टी, वो बहुत शर्मिंदा है अपनी गलतियों के लिए। फीलिंग इनसिक्योर, बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं, शायद आपकी पॉजिटिव एनर्जीज देख के बहुत ये कर रहे हैं कि आप की तरफ कैसे झुका जाए, और इनसिक्योर फील करें ताकि आप मतलब आप आगे नहीं बढ़ जाओ। ये बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है। फीलिंग अलोन एंड लेफ्ट आउट, जैसे मैंने कहा कि धोखा हुआ है उनके साथ, तो बहुत ही अकेले पड़ गए हैं, किसी ने छोड़ दिया वाला फीलिंग है। जो अभी जो फीलिंग आपने एक्सपीरियंस की थी वो अभी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, और आज का मैसेज तो ये है कि प्यार की एक नई शुरुआत शुरू होने वाली है। तो होपफुली आपके लाइफ में सब कुछ बस ठीक हो जाए, और वो भी जल्द से जल्द। थैंक यू।